औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन करम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आज हम लोग पढ़ेंगे अत-तरकीब का सबक नंबर 10, जुमला फ़िअलिया के कवाइद। अब तक जो है वो इस सिलसिले में हम लोग तकरीबन 31 वीडियोस बना चुके हैं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये होगा हमारा पार्ट नंबर 32। और अब तक जो है पहले कायदा नंबर 1 से लेकर 4 तक हमने पढ़ा, उसके तहत मश्क भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने कर ली। फिर उसके बाद कायदा नंबर 5 था 7 पढ़ा, और फिर उसके तहत जो मश्क है उसका हमने आगाज़ कर दिया था। उसमें 1 से लेकर 10 तक तरकीबें जो है वो हम कर चुके हैं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आज होगी हमारी तरकीब नंबर 11, मश्क नंबर 2 की तरकीब नंबर 11। तो देखते हैं तरकीब नंबर 11 क्या है। तरकीब नंबर 11 है तखाफता अमरुन व ज़ैदुन। ये याद रखिएगा कि ये तखाफता है, तखाफत नहीं है। यानी आप इसको कहीं ऐसा ना हो कि ये ता जो है ना वो आप समझ लें कि ये मुअन्नस की है। यानी जो चौथे सीगे के अंदर वाहिद मुअन्नस की जो ता आती है ना तानीस की फ़ेल माजी में, ये वो नहीं है, बल्कि ये जो है वो इसमें इसके उरूफ़ असलिया में से इसका ताल्लुक़ है ना। और ये जो है फ़ेल माजी है, तखाफता जो है वो फ़ेल माजी है। ये ता के ऊपर जो ज़बर है ये माजी का ज़बर है, और मबनी बर फतह होता है ना माजी, ये वो वाला है। तो तखाफता अब जो है बरवज़न तफ़ाअला, ये बाब तफ़ाउल है, और यहाँ पे मैंने आसानी के लिए लिख दिया तफ़ाअला, और इसका मुदारे आता है यतफ़ाअलु, और इसका मज़दर बनता है तफ़ाउलन। अच्छा, फिर जो है वो इसका जो है इसी वज़न पर मैंने आसानी के लिए ये भी लिख दिया कि इसका माजी बनाकर तखाफता, जैसे कि यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है यतखाफतु, इसका मुदारे ये बनता है, और फिर इसका मज़दर जो बनेगा इसके वज़न पर, इस बाब के वज़न पर, वो बनेगा तखाफुतन। ठीक है, इसका माना होता है आपस में पोशीदा बातचीत करना। ठीक है ना। अच्छा, अब जो है यहाँ पर एक हमने कायदा भी पढ़ा था, उसका भी इजरा मैं आपको साथ साथ मैं आपको करवा देता हूँ। एक कायदा हमने ये पढ़ा था कि एक फ़ेल के अतफ़ के वास्ते से कई सारे फ़ाइल बन सकते हैं। तो यहाँ पर जो है एक अमरुन इसका फ़ाइल बन रहा है तखाफता का, और ज़ैदुन भी इसका फ़ाइल बन रहा है। तो अतफ़ के वास्ते से ये जो बीच में वाव है ना, ये वाव, ये ध्यान रखिएगा, ये वाली वाव जो है ना ये वाव आतिफ़ा है। ये भी मैं आपको पॉइंट आउट करवा दूं क्योंकि इसमें आपको अच्छा, ये जो अमरुन, ये जो वाव है ना, ये अमरुन की वाव है। पहले वाली जो वाव है ये अमरुन की वाव है, वरना अगर ये नहीं होती तो फिर ये उमरू पढ़ा जाता। तो ये अमरुन है, ये अमर है, तो इस वजह से जो है यहाँ पे इसके साथ जो है वो वाव आती ही है। अच्छा, तो ये वाव आतिफ़ा है, और फिर ये ज़ैदुन जो है ये क्या बनेगा, ये मैं आपको बता देता हूँ। इसका माना क्या होगा, तखाफता अमरुन व ज़ैदुन, इसका माना ये होगा कि ज़ैद और अमर ने आपस में पोशीदा बातचीत की है। ठीक है, अब मैं इसकी बाकायदा तौर पर तरकीब कर देता हूँ, फिर आपको आसानी से समझ में भी आ जाएगा। देखिए, तखाफता जो है सीगा वाहिद मुज़क्कर गाइब, वाहिद मुज़क्कर गाइब है, पहला वाला ही सीगा ये ना। कहीं आप समझिए ता जो है वो मुअन्नस की तखाफत पढ़ दें, या फिर ये अगर ज़बर है तो हो सकता है कि आप समझ लें कि ये वाहिद की ता है। तो नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे फ़अलता में होती है ना, वो भी ता नहीं है ये, बल्कि ये इसके उरूफ़ असलिया में ही है, तो इसके वज़न ही इसी तरह से है तखाफता। इसी का वाहिद मुज़क्कर गाइब फ़ेल माजी मुस्बत मारूफ और सुलासी मज़ीद फ़ी, और बाबे इसका बाब है असबाब बाब तफ़ाउल। और अमरुन जो है ना ये बन गया मातूफ़ अलह। जब भी अर्फ़ अतफ़ आएगा ना तो पहले वाले चीज़ को हम लोग बना देंगे मातूफ़ अलह, फिर वाव आतिफ़ा, इसको वाव आतिफ़ा कहेंगे, और फिर ज़ैदुन जो है ये बन जाएगा मातूफ़। फिर मातूफ़ अपने मातूफ़ अलह से मिलकर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा तखाफता फ़ेल का फ़ाइल। ठीक है, और फिर तखाफता फ़ेल अपने फ़ाइल से मिलकर ये बन जाएगा जुमला फ़ेलिया ख़बरिया। तो इसका माना हो जाएगा ज़ैद और अमर ने आपस में पोशीदा बातचीत की। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी मश्क नंबर 2 की तरकीब नंबर 11 भी अपने इख्तिताम को पहुंची, और मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक की जो बात है वो आपकी समझ में आ गई होगी। इंशाअल्लाह तबारक व तआला नेक्स्ट टाइम अगली वीडियो अगली क्लास के साथ मुलाकात होगी। जब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।